मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग, निजी निर्माण कंपनी एसआरएम इंजीनियरिंग और एफआईएल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस रोपवे परियोजना के पूर्ण होने के बाद यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा। रोपवे परियोजना के बनने के बाद श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में सुगमता होगी। अभी पैदल मार्ग से यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। रोपवे बन जाने के बाद मात्र 15 से 20 मिनट में श्रद्धालु यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे और प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा पाएंगे। रोपवे परियोजना के पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों के रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि खरसाली से यमुनोत्री धाम तक बनने वाला ये रोपवे मां यमुना के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन धामों को एक साथ जोड़ेगा और उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को एक नया आयाम देगा। और कितनी इससे संभावनाएं हैं, किस तरह से हमारा जो यात्रा है और ज़्यादा व्यवस्थित हो पाएगी रोपवे के बाद, क्या कुछ पूरा प्रोजेक्ट है? आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर्स है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मेसर्स एसआरएम इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है जा पाएंगे और आपकी जो 5.5 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि सबसे कठिन यात्रा को अब सरल किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि हमारी यात्रा सुरक्षित हो, सरल हो, आज उसी के तहत जो है ये हमारा जो है यहाँ पर यमुनोत्री के अंदर जो है रोपवे का अनुबंध किया गया है। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रोहित, ये जो यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट है, इस पर अनुबंध साइन हुआ है, कितने का एमओयू आज पर साइन हुआ है और इसके आ जाने से, इसके बन जाने से क्या सुविधाएं जो हैं वो प्रदेशवासियों को मिलेंगी? ये देखिए दिव्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा तीर्थयात्रियों के लिए सुगम हो और इसी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री हर साल जो है केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं। पिछले वर्ष केदारनाथ धाम की लाइव मॉनिटरिंग भी पीएमओ कार्यालय से हो रही थी और इसके साथ ही पिछले वर्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन किए थे जी। और चूंकि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में हमने देखा है किस तरह से पुनर्निर्माण कार्य हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम कार्यों का जायजा लिया, शंकराचार्य की प्रतिमा पर वो बैठे, मौन व्रत वहां पर रखा उन्होंने, तमाम चीजों का आकलन प्रधानमंत्री के स्तर से हुआ जी। और इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने भारत सरकार के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़ाते हुए यमुनोत्री धाम, चूंकि यमुनोत्री धाम की जो चढ़ाई है और ये यात्रा है सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि ये 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है जिसमें घोड़े या खच्चर या फिर पैदल तीर्थयात्री जो है यमुनोत्री धाम के दर्शन करते हैं। चूंकि ये 5 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है अति दुर्गम कही जा सकती है या फिर अति थका देने वाली होती है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 167 करोड़ के रोपवे परियोजना को राज्य सरकार ने हरी झंडी दिखाई है और एक प्राइवेट कंपनी से पीपीपी मोड पर अनुबंध को साझा किया है, साइन किया है। अब चूंकि 5 किलोमीटर जहां तीर्थयात्रियों को पहले चलकर या फिर घोड़े कच्चरों के माध्यम से जाना पड़ता था जो कि काफी रिस्की होता था श्रद्धालुओं के लिए, अब चूंकि इस खरसाली से यमुनोत्री तक इस रोपवे के बन जाने से 15 मिनट के भीतर 500 तीर्थयात्री रोपवे के माध्यम से यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे जी। अभी तक दिव्या अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम में 18,000 तीर्थयात्री दर्शन करते हैं, केदारनाथ धाम में 15,000 तीर्थयात्री दर्शन करते हैं प्रतिदिन और या गंगोत्री धाम में 9,000 तीर्थयात्री दर्शन करते हैं और सबसे कम यमुनोत्री धाम में, चूंकि यमुनोत्री की यात्रा जो है बेहद दुर्गम क्षेत्र से होकर जाती है और क्योंकि खड़ी चढ़ाई है ऐसे में तीर्थयात्रियों को
बहुत समस्याएं आती हैं। क्योंकि ये आंकड़ा पहले 5,500 प्रतिदिन था, लेकिन इस रोपवे के बन जाने से आप सोचिए 15 मिनट के भीतर 500 तीर्थयात्री दर्शन कर पाएंगे यमुनोत्री के। तो ऐसे में आने वाले समय में यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों के दर्शन का जो आंकड़ा है वो सबसे अधिक हो सकता है यदि ये रोपवे बन के तैयार हो जाता है। और लगातार सरकार की ओर से ये कवायद तेज की जा रही है। एडवांस बुकिंग की अगर बात करें दिव्या, तो सतपाल महाराज जो कि पर्यटन और धर्मस्व मंत्री हैं, साफ तौर पर वो कह चुके हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए अब तक 9,000 एडवांस बुकिंग आ चुकी है। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के लिए एडवांस बुकिंग के लिए 4 माध्यमों से तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई हैं। पहले तो एक वेबसाइट को उन्होंने लॉन्च किया है जिसका जो registration&touristcare.uk.gov.in पर तीर्थयात्री जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है सरकार की ओर से 1364, इस पर जाकर भी अपना एडवांस बुकिंग 4 धाम के लिए तीर्थयात्री करा सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर 4 माध्यमों से तीर्थयात्रियों को राज्य सरकार इस बार पूरा मौका दे रही है कि वो बढ़ चढ़कर 4 धाम की यात्रा में हिस्सा लें। और उसके साथ ही जो तमाम अन्य व्यवस्थाएं जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं दिव्या, चूंकि 4 धाम का जो प्रवेश द्वार है वो हरिद्वार और ऋषिकेश पड़ता है, और इस ओर भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, चाहे वो शहरी विकास विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, तीर्थाटन विभाग हो, PWD हो, NH हो, NHAI हो, पेयजल निगम हो, जल संस्थान हो, ये तमाम विभाग जो है सीधे जो है 4 धाम यात्रियों से जुड़ते हैं। और इसी के तहत शहरी विकास विभाग में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है पूर्व की भांति, कि पिछली बार कुछ शिकायतें आने के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था। चूंकि तीर्थयात्री सबसे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश में आते हैं, और जो ऑटो, विक्रम और बस संचालक होते हैं या फिर टैक्सी संचालक होते हैं वो मनमाना किराया वसूल करते हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी वाहनों पर एक रेट कार्ड जो है चस्पा किया जाएगा, ताकि कोई तीर्थयात्रियों से मनमाना किराया ना वसूल पाए। उसके साथ ही शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। और इसके साथ ही शहरी विकास विभाग ने सभी नगर पालिकाओं, सभी नगर निगमों को, चूंकि गर्मी और बरसात के बीच डेंगू का प्रकोप हर वर्ष उत्तराखंड में रहता है, तो ऐसे में लगातार फॉगिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे की ओर से भी इस बार सुविधाएं बढ़ाने की कवायद तेज की जा रही है। एम्बुलेंसेस की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, फार्मासिस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है, जो जनरल फिजिशियन है या फिर कार्डियोलॉजिस्ट हैं या फिर अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इनकी संख्या को रोटेशन पॉलिसी के अनुसार जो है राज्य सरकार बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस बार भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य महकमे को एक अच्छा खासा फंड 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत स्वास्थ्य मद के लिए मिलेगा। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो लगातार जो है धरातल पर उतारने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तमाम विभागों की एक हाई लेवल बैठक 4 धाम के परिप्रेक्ष्य में हुई थी, जिसमें PWD, नेशनल हाईवे, NHAI और इसके साथ साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिन भी सड़कों पर धंसाव के कारण सड़क धंस गई है या फिर सड़क चलने योग्य नहीं है या फिर जहां खामियां हैं, जो डेंजर जोन है, इन तमाम सड़कों को जो है संबंधित विभाग ठीक करे तय समय के भीतर, क्योंकि अभी समय है। और इसके साथ ही बरसात के समय में कभी कभी समस्याएं इतनी विकट हो जाती हैं कि लैंडस्लाइडिंग के चलते तीर्थयात्री एक सिरे से दूसरे सिरे तक फंसे हुए रह जाते हैं, और कई घंटों तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है कि जब तक लैंडस्लाइडिंग होती है तो ऐसे में सड़क के दोनों तरफ तीर्थयात्री खड़े रहते हैं। ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था करेगा ताकि तीर्थयात्रियों को कोई समस्याएं ना आए। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो सरकार की ओर से, पेयजल निगम की बात करें तो पानी की सुविधाएं मुकम्मल करने की बात सरकार कर रही है, बिजली की कटौती ना हो, पर्याप्त बिजली तीर्थयात्रियों के लिए अवेलेबल रहे हर समय। तो संबंधित तमाम विभाग जो है सीधे सीधे 4 धाम यात्रा से जुड़ते हैं, और इसी बाबत जो है सरकार ने तमाम उच्चाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अभी काफी समय बचा है और निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्थाएं जो है 4 धाम यात्रा से पहले सरकार दुरुस्त कर लेगी। बिल्कुल रोहित, जानना ये चाहेंगे क्योंकि पर्यटन विभाग द्वारा MOU साइन किया गया है और ये काफी महत्वपूर्ण पहल है। जो यात्री आ रहे हैं, जैसे आपने बताया, इससे क्या फायदे श्रद्धालु को होंगे और उत्तराखंड वासियों को होंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय में पहाड़ जो है काफी ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। चाहे जोशीमठ हो, उत्तरकाशी हो, ये तमाम जगहों पर जमीन धंसने के, दरारें पड़ने के इस तरीके
तरीके से हम फोटोज भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, और ऐसा खुद जो वैज्ञानिक है वो इसमें सर्वे कर रहे हैं कि वजहें क्या है। ऐसे में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं ऐसी संवेदनशील जगह पर, तो उसको कैसे ध्यान में रखा जाएगा? क्योंकि पहले प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे लेकिन उन पर सर्वे नहीं होता था, इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जोशीमठ अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनके सामने। अगर रोपवे प्रोजेक्ट लेकर आना है तो उसके लिए क्या सोचा है सरकार ने, क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, चूंकि पिछले दिनों जो जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र में भूमि धसाव और भूमि कटाव की समस्याएं आई हैं, इसके दृष्टिगत सरकार ने पूरा कड़ा निर्देश दे दिया है। चूंकि अब जो भी निर्माण कार्य होगा संबंधित क्षेत्र में सॉइल टेस्टिंग, रॉक टेस्टिंग के बाद ही होगा, ताकि क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं वहां पर निर्माण कार्य को लेकर। जो तमाम पीपीपी मोड पर काम चल रहे हैं या फिर तमाम जो एजेंसियां काम कर रही हैं, अब अध्ययन के बाद ही सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगी। अगर अनुकूल परिस्थितियां होंगी तभी कार्य किया जाएगा। तो संभवतः जो अनुबंध बीते रोज हुआ है रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर खरसाली से यमुनोत्री तक, हो सकता है वहां पर पूर्व में ही सॉइल टेस्टिंग, रॉक टेस्टिंग हो चुकी हो, अनुकूल परिस्थितियां हो, और इसके बाद ही सरकार ने अनुबंध को साइन किया है। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने